हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.2। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और 1 to 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर निकालना क्या है? दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हमें एंगल गिवन है फंक्शन का, ठीक है, और हमें उस फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब साइन क्या है? 765 है, लेकिन हमने मेन वैल्यूज कौन कौन सी याद कर रखी? 0, π/2, पाई, ऐसे करके वैल्यूज याद कर रखी। और हमें क्या पता है? एवरी 2π इंटरवल के बाद, ठीक है, वैल्यूज क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। ठीक है, वैल्यूज क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ इसके बेस के ऊपर कि 360 डिग्री के बाद वैल्यूज क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। ठीक है, रिपीट करती वैल्यूज। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 765 को, इसको देखो यहाँ पे रफ में देखो, 765 इसके इक्वल होता है 360 इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, क्या हो गया? 720 प्लस 45 ऐसे। अब देखो 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती है, तो इसको लिखने की में ज़रूरत नहीं है, इसका ट्वाइस करेंगे। एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक ये लाइन रोटेट करी, फिर यहीं पे आ गई, फिर दोबारा रोटेट की, फिर यहीं पे आ गई, तो दोबारा से 0 के ऊपर आई है। तो इन दो वैल्यूज़ को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा से फिर कितनी रोटेट की? 45। फिर तो एंगल हमारा क्या बन गया? 2 बार तो वहीं पे आ गया, फिर दोबारा से क्या बना? 45। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? सिर्फ 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा आंसर मैच नहीं कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार तो रिपीट करके उसी जगह पे आई है, दोबारा रिपीट करके उसी जगह पे आई है, फिर दोबारा से वो रोटेट की है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45। अब इसके बाद तो वैल्यू रिपीट करेंगे दोबारा से, इसका मतलब तो क्या हो गया? 0 पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको दोबारा से मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन ऑफ 45। अब इस वैल्यू को आपको पता है क्या होता है? साइन 45 डिग्री 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। जो 7 है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या है? कोसेक माइनस ऑफ 14 एंड 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब और कुछ नहीं हुआ, एंगल इधर की बजाय इधर से रोटेट किया ऐसे। ठीक है, अब देखो इधर से रोटेट किया है ऐसे, ये एंगल है इतना। अब क्या बताया था मैंने आपको? अगर एंगल 360 डिग्री है तो मतलब वो दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गया। अगर इसके अंदर मैं ऐसे 360 डिग्री ऐड करूँ, एक और 360 डिग्री ऐड कर दूँ, तो दोबारा इसी जगह पे आएगा, फिर एक और ऐसे करके और एक और। ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ इसके अंदर? कोसेक माइनस ऑफ 14 10 प्लस 360 इंटू 4, ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 360 के ऊपर वैल्यू वही आती है जो 0 के ऊपर वैल्यू आती है। ठीक है, और 0 एंगल है तो मतलब लाइन रोटेट ही नहीं करी, तो हम ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 360 के मल्टीपल में अगर हम एंगल को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ से? कोसेक माइनस 1410 डिग्री प्लस इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आया? इतने डिग्री आया। ठीक है, 14 एंड 40 डिग्री। अब इसके अंदर से ये माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस की इतनी वैल्यू, माइनस की इतनी वैल्यू, तो इस रिजल्टेंट क्या आएगा? कितना बच गया? ये 30 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। और कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो जब इसके डिवाइड में मैं क्या करूँगी? 1/1/2 करूँगी, तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसका? इसका, क्योंकि लास्ट में किसके इक्वल आया है? इसके इक्वल, और ये आंसर 2 आया है हमारा। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 19/3 पाई, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एंगल हमें किस में गिवन है?
रेडियन के अंदर गिवन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 ऑफ, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कैसे आ जाएगा ये 19 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ऐसे आया 1, तो ये ऊपर चला जाता है 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6 + 1/3, ऐसे नहीं लिख सकती मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 ऑफ 6 पाई + 1/3 पाई, ठीक है। 6 पाई देखो 2 पाई का मल्टीपल है और 2 पाई के बाद वैल्यू 3 × 2 पाई है ना ये, और 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो इसको हम लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 ऑफ 1/3 पाई, या फिर यहाँ से और शॉर्ट में 10 ऑफ पाई/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। सो ये √3 आएगा, ठीक है। कैसे 10 पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं sin ऑफ पाई/3 डिवाइड बाय कोस ऑफ पाई/3। और ये एंगल होता किसके इक्वल है, अगर मैं इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करती हूँ पाई/3 × 180/पाई, ये कट गया, ये किसके इक्वल आ गया 60 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाय 2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे मैं 1/2 करूँगी और 2 ऊपर जाएगा √3/2 × 2 से 2 कटेगा और वैल्यू क्या है हमारी √3, ये वैल्यू ऐसे निकल के आई है, ठीक है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें sin ऑफ -11 पाई/3, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ sin ऑफ -11 पाई/3, इसके अंदर अगर मैं 4 पाई को ऐड करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर 2 पाई के बाद इंटरवल के बाद क्या होता है ऐसे 2 पाई पे वैल्यू, फिर 2 पाई पे वैल्यूज़ रिपीट करती जाती हैं, ठीक है। तो 2 पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने 4 पाई को ऐड किया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ sin ऑफ -11 पाई/3। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे 3 एलसीएम लेती हूँ तो प्लस के 12 पाई आएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा ये sin ऑफ पाई/3 दैट इज इक्वल टू sin ऑफ 60 डिग्री, एंड वैल्यू क्या होती है sin 60 की √3/2। ये था हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कोट ऑफ -15 पाई/4। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, मैं क्या लिख सकती हूँ प्लस में 4 पाई इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर, ठीक है। माइनस ऑफ 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्या आया -15 पाई + 16 पाई, ठीक है। प्लस के 16 है और माइनस के 15 है, तो क्या आ जाएगा कोट ऑफ पाई/4, और इसकी वैल्यू क्या होती है कोट ऑफ 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आती है 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारी 3.2 एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज की 3.3 एक्सरसाइज की, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।